हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है, जीवन में तांडव की स्थिति बन जाती है। कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बनती हैं। अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं शनिदेव की कर रहे हैं, राहु की कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र शतभिषा में 3 अक्टूबर को ही शनिदेव का परिवर्तन हो चुका है। परंतु आपने तो टाइटल में पढ़ा होगा 6 अक्टूबर, ये कैसे? प्रिय दर्शकों, यदि आप थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे ज्योतिष की तो इस विषय को जानते ही होंगे कि राहु और शनि जैसे ग्रह ये अपना प्रभाव शुरुआती दौर में नहीं देते हैं। संभवतः क्योंकि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ वक्री अवस्था में, वक्री अवस्था की वजह से ये परिवर्तन हुआ है, तो यह प्रभाव आपको हल्का हल्का 3 अक्टूबर से पहले ही दिखना शुरू हो गया। परंतु व्यापक रूप से संभव है ये पूरा अक्टूबर का महीना ही निकल जाए। मैंने तो 6 अक्टूबर लिखा, संभवतः 30 अक्टूबर भी लिखता ना तो वो भी कुछ गलत नहीं था, क्योंकि इसका प्रभाव आपको संभवतः 6 अक्टूबर की जगह और भी आगे मिले। तो 3 अक्टूबर से ये परिवर्तन शुरू हो चुका है और ये 27 दिसंबर यानी कि इस 24 के लास्ट तक शनिदेव अपना प्रभाव इसी नक्षत्र में शतभिषा में देंगे। प्रिय दर्शकों, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ये ग्रहण काल की सीरीज बनाई थी, उसमें हमने चर्चा की थी कि ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण जो हुआ भी, उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्यापक रूप से दिखाई देगा। आगजनी युद्ध की स्थितियां और लोगों के जीवन में समस्याओं की स्थिति बनेगी। वही स्थितियां अब आगे बढ़ती जा रही हैं। युद्ध की स्थितियां हर एक प्रदेश में प्रभावी हो रही हैं, हर एक प्रदेश में नहीं, हर एक देश में प्रभावी हो रही हैं। और हर एक देश के साथ साथ जो प्रदेश हैं उनमें भी अपने स्तर में तैयारियां चल रही होंगी और इसका प्रभाव आगे चल के ये जो युद्ध के आप देख रहे हैं कि पहले तो कुछ ऐसी स्थितियां थी कि उसका प्रभाव बहुत कम था, परंतु अब जिस दिन से ग्रहण लग चुका है उस दिन से पूरे विश्व में ग्रहण बन गया है युद्ध। इसलिए जब कोई भी स्थितियां बनती हैं, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, ग्रहण हो, राशि परिवर्तन हो, वक्री हो, मार्गी हो, तो उनका प्रभाव भी व्यापक रूप से जीवन में लोगों के पड़ता है। तो तुला वालों के लिए ये शनि का राहु के नक्षत्र में परिवर्तन करना कहीं ना कहीं आपके जीवन में, यदि समझिए कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या लग्जरी की कोई चीज़ें लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे। उसके लिए कहीं ना कोई साधन आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में इस समय देखेंगे कि धन की स्थिति बड़ी मजबूत हो रही है। आय के जो मार्ग थे वो अब प्रशस्त हो रहे हैं। आय के साधन आपके जीवन में बन रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो लोग ऐसा धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं, जो अचानक धन प्राप्ति हो, उनके लिए विशेष मौका होगा, क्योंकि राहु का भी प्रभाव होगा और राहु अचानक स्थितियों के कारक होते हैं। तो राहु अचानक धन की प्राप्ति करवाएंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये जो समय है, अरे ये तो आगे चल के, अभी तो बस सब ये साल जा रहा है, अभी तक कुछ ये जो 8-9 महीने गए इसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो अब ये 2-3 महीने हैं, इसमें क्या हो पाएगा। परंतु कहते हैं ना कि कर्म का फल कई बार उस समय नहीं मिलता जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं, फ्यूचर में मिलता है। और ज्योतिष हमेशा फ्यूचर में विश्वास रखता है।
तो इसका प्रभाव संभवतः इस 2024 के स्टार्टिंग से लेके आपने अभी 8-9 महीने मेहनत जो की है, उसका प्रभाव अचानक इन 2 से 3 महीनों में आपको दिख जाएगा। ये जो समय है आपके जीवन में आपके शत्रुओं को परास्त करने वाला और आपको विजय दिलाने वाला, परंतु अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय आप अपने जीवन में स्वास्थ्य के साथ साथ कर्ज की स्थिति से दूर रहिएगा। कर्ज की स्थिति में कोशिश करेंगे फंसने की तो ये जाल बन जाएगा और इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्ज की स्थितियों से थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय आपका मन पढ़ाई में लगेगा, परंतु मन को थोड़ा सा भ्रमित नहीं होने देना है, क्योंकि पढ़ाई करना मात्र इसका प्रतीक नहीं कि सफलता मिलनी है। क्योंकि पढ़ाई, कुछ बच्चे तो बस पूरा दिन लिए पुस्तक बैठे रहते हैं, परंतु जब परीक्षा का नंबर आता है तो पता चला कि वो प्रश्न आया नहीं, अब भूल गया। तो ये स्थिति ना बने, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है शनि के ऊपर और शनि का प्रभाव राहु के ऊपर। देखिए, कई बार ऐसी गजब स्थितियां बनती हैं कि दोनों ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर बनता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हैं, परंतु शनिदेव के ऊपर भला किसका शासन चलता है, परंतु प्रभाव तो दिखेगा। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई में ये ध्यान रखना होगा कि क्या उचित है और क्या नहीं, क्या आपके काम आने वाला, क्या टाइम पास करने वाला है। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए थोड़ा सा गंभीरता रखनी होगी। अपने जीवन में इस समय आप एक दूसरे के प्रति 100% विश्वास में रहिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि संभवतः अविश्वास ही एक कारण ऐसा बन जाए जिससे समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। इसके अलावा आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि लाभ तो शनिदेव राहु इस समय बहुत दे रहे हैं, परंतु जब एक निचोड़ता की ओर जाएंगे, यानी कि जब निचोड़ देखेंगे इन 2 से 3 महीनों का, तो इस निचोड़ में कई बार संभवतः लग सकता है कि जितना बढ़िया दिख रहा था उतना तो निकला नहीं, है ना। जैसे आप नारियल तोड़ते हो तो बाहर से देखने में बहुत बड़ा नारियल है, बहुत सुंदर दिख रहा है, पर अंदर पता चला कि उसमें तो भुंडा लगा है, यानी कि खराब है नारियल। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति में राहु बड़े मास्टर है, तो ध्यान रखिएगा। जो कि लाभ आपको बहुत कुछ देने वाले हैं शनिदेव राहु भी, परंतु सावधानी के साथ, क्योंकि जो ग्रह समस्याएं देने वाला है वो मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता। यानी कि शनि दुखों के कारक है, इसलिए शनि तो शनि है। कहीं न कहीं भले वो आपको कितना भी लाभ दे दे, परंतु जो मूल स्वभाव है उनका वो भी कहीं कहीं डालेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, जितना हो सके। जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना ही आपका कल्याण होना है। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।